Hey guys, once again welcome to the 99 percentile सीरीज। मुझे लगता है स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी वीडियोस हैं यू पीपल माइट हैव सीन, अगर नहीं देखा है तो बेटा देख लेना, कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं हो जाए। आज स्टूडेंट्स हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे एक बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन जो एक्चुअल कैट में था। और जब मैं कहता हूँ ना स्टूडेंट्स कैट में था और कुछ बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन जब हम लेकर आते हैं तो यू जस्ट इमेजिन कि कुछ अच्छी मेहनत हुई है और कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन एंड ऑल द स्टूडेंट्स कैट आईपी मैट जो भी आप दे रहे हो, बट दिस सेट इज फैंटास्टिक, लवली सेट एंड इट वाज एक्चुअली देयर इन कैट 2019. So all the students, let us see this. A new game show on TV has 100 boxes. सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इसको पॉज करो, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करो एंड देन स्टूडेंट्स यू सी इसके बेसिस पर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, दिस इज द थर्ड वन। पॉज करके यू पीपल कैन ट्राई सॉल्विंग इट एंड दिस बिकम्स द फोर्थ वन। ओके, चलो इन सबको अगर आपने ट्राई कर लिया तो अब स्टूडेंट्स वापस चलते हैं अपन अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, वाज इट टफ और इजी, मैनेजेबल? ओके, चलो देखते हैं। A new game show on TV has 100 boxes numbered 1, 2, 3, 4, 100 तक in a row, each containing a mystery prize. The prizes are items of different types A, B, C, etc. in decreasing order of value. Okay, इसका मतलब है जो A टाइप है वो सबसे महंगा, उससे कम B, उससे कम C in this manner. The most expensive item is of type A diamond ring. Oh, wonderful. And there is exactly one of these. Okay. इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो टाइप ए है दैट इज ओनली वन आइटम। भाई डायमंड रिंग है यार, बहुत ज्यादा तो हो भी नहीं सकती। यू आर टोल्ड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स एटलीस्ट डबल्स एज यू मूव टू द नेक्स्ट टाइप। ओके, इसका मतलब है स्टूडेंट्स अगर मैं 1 आइटम लेता हूं टाइप ए का तो टाइप बी कम से कम 2 आइटम्स तो होंगे ही, टाइप सी कम से कम 4 आइटम्स तो होंगे ही। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स मैं टाइप आगे बढ़ाता जाऊंगा एक्चुअली जो प्रीवियस नंबर ऑफ आइटम्स है उससे एटलीस्ट डबल, दैट इज व्हाट द लॉजिक इज। तो स्टूडेंट्स ए इट इज क्लियरली गिवन कि ओनली 1 आइटम इज देयर, तो बी इज आइदर 2 और ग्रेटर देन 2। तो स्टूडेंट्स इट कैन बी एनी नंबर। सी इट इज आइदर 4 और ग्रेटर देन 4। अगर बी 2 हो जाता है तो सी 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा कुछ भी। दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। For example, there would be at least twice as many items of type B as of type A, at least twice as many items of type C as of type B, and so on. There is no particular order in which the prizes are placed in the boxes. So students, the best part with this data is, छोटा सा पैराग्राफ है, समझना बहुत मुश्किल है नहीं। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस अगर कैट में आ जाएं इन्हें तो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करना ही चाहिए, because these are the questions which are less time consuming and you people can actually score high. Okay, and एक सेट 2 सेट इस तरह का अगर सॉल्व हो गया, वैसे भी स्टूडेंट्स स्कोरिंग 95 98 प्लस दैट विल बिकम इजी फॉर अस। DILR के सेक्शन में लास्ट ईयर 20 क्वेश्चंस पर देयर, और अगर कोई स्टूडेंट इनमें से स्टूडेंट्स 2 सेट सॉल्व कर लेना 99 परसेंटाइल टच हो जाता है। यस, तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। Now, what is the minimum possible number of different items of prizes? See students, the question is minimum possible number of different types of prizes. Total 100 boxes हैं, 100 prizes हमें चाहिए, लेकिन जो types हैं उनका जो rule है students, keeping that point in mind, minimum number of types that we people have to finalize. So what we people can do is, अपन एक काम करते हैं, A का तो students only 1 type is possible, बट मुझे पता है बी इट इज आइदर 2 और ग्रेटर देन 2, इजंट इट? अब सी स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ टाइप्स को मिनिमाइज करना है। अपन एक काम करते हैं ना, अपन बी को ही स्टूडेंट्स 99 ले लेते हैं, इजंट इट? अगर मैं बी टाइप के 99 आइटम्स ले लूँ, यस 100 बॉक्सेस ऑल डन। A1 बी, ए से एटलीस्ट 2, एटलीस्ट डबल होना चाहिए, तो डबल या डबल से ज़्यादा तो हो ही सकता है। तो स्टूडेंट्स बनाए से एटलीस्ट ट्वाइस, इसका मतलब अगर A1 है तो B कम से कम 2 होना चाहिए, बट मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, इजंट इट? तो स्टूडेंट्स आई विल टेक 99 आइटम्स ऑफ B एंड 1 आइटम ऑफ A। केवल 2 टाइप्स में मैं 100 बॉक्सेस पैक कर सकता हूँ।
So question number 1, the correct answer is only 2. क्या बात है सर, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये? Yes, indeed, it was such a simple question. बट कई बार क्या होता है ना, कैट के क्वेश्चंस को हम लोग जानबूझकर उसको और टफ बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. एंड मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स दे कम टू अस, सर कोई बहुत इजी क्वेश्चन कैट में दिखता है ना, तो हमें क्या लगता है कैट में इतना इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. एंड थिंकिंग दैट हम एक सिंपल क्वेश्चन को भी और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. प्लीज अवॉइड इट. ओके, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेस? नाउ सी स्टूडेंट्स, इस बार मुझे मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ टाइप्स को. लेट अस डू वन थिंग, A1 लेना पड़ेगा, नो चॉइस. अब मैं B के सिर्फ 2 ही आइटम्स लूंगा बिकॉज मुझे नंबर ऑफ आइटम्स को मैक्सिमाइज करना है. सी स्टूडेंट्स, आई जस्ट टेक 4, नॉट मोर देन दैट, ताकि मैं ज्यादा नंबर ऑफ टाइप्स ले सकूं. D स्टूडेंट्स 8 ले लेते हैं, एब्सोल्युटली. देन स्टूडेंट्स E 16 ले लेते हैं, ओके. देन स्टूडेंट्स F, लेट मी टेक 32, ओके. एंड अगर मैं यहाँ तक सब टोटल कर लूँ 32, 16, 48, 56, 60 एंड 63, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स टोटल 63 आइटम्स हो गए. अब F के बाद अगर मैं G इसका डबल लेता हूँ तो 64 हो जाता है, बट एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास 100 है एंड ऑलरेडी 63 आइटम्स हो चुके हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स यू पीपल कैन नॉट टेक G. अगर मैं एक और टाइप ऐड करता हूँ तो G के जो नंबर हैं दैट हैज टू बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ F. तो F का एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 64 हो जाएगा G. बट अगर मैं G 64 लेता हूँ स्टूडेंट्स, द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपन्स टू बी द नंबर विल एक्सीड 100 विच कैन नॉट बी देयर बिकॉज 100 ही तो बॉक्सेस हैं. सो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर हमें सारे 100 बॉक्सेस इन 6 आइटम्स में कंप्लीट करने हैं. वेरी इजी, आप F का नंबर बढ़ा दो, E का बढ़ा दो, D का बढ़ा दो, ऐसा कुछ भी करके हम 100 आइटम्स को पूरा कर सकते हैं. तो मैक्सिमम 6 टाइप्स ऑफ आइटम्स कैन बी देयर. इससे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स वी कैन नॉट, इससे ज्यादा नंबर ऑफ टाइप्स वी कैन नॉट. So here students, question number 2, the correct answer is 6. I want everyone to understand what I mean to say. See students, the thing which we have to keep in mind is, जब number of types को minimize करना था, what we have done? Very simple. एक हमने A1 लिया और B का 99, और जब number of types को maximize करना था, तो students वहाँ पर हर type I was taking as minimum number as possible. That is what the trick happens to be. तो मैक्सिमम 6 टाइप्स ऑफ आइटम्स, इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज बॉक्सेस 100 है. आई गेस द पॉइंट इज ओके, डन, फैंटास्टिक. एंड नाउ स्टूडेंट्स कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस. नाउ हियर स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर वी पीपल हैव टू कीप चेकिंग ईच एंड एवरी ऑप्शन. एंड आप लोग क्या करेंगे, हर ऑप्शन को स्टूडेंट्स सही साबित करने की कोशिश करेंगे, और जिस ऑप्शन को हम सही साबित नहीं कर पाए, जिस ऑप्शन को अपन पॉसिबल नहीं बना पाए, इवेंचुअली दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर. So for such questions, there is no other method than to proceed option elimination. Now coming on the first one, which of the following is not possible? There are exactly 30 items of type B. चलिए अब स्टूडेंट्स अपन चेक करते हैं B को 30 रखकर क्या अरेंजमेंट हो सकता है या नहीं. And students, don't forget the data and the conditions which are given in the paragraph. Okay. Now students, A तो एक ही लेना पड़ेगा, B for example 30 ले लिया. अब C कितना होगा? Yes, जितने नंबर ऑफ आइटम्स B के हैं उसका मिनिमम डबल, एटलीस्ट ट्वाइस. तो 30 का डबल 60. ओके, तो C मिनिमम 60. बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग मिनिमम 60, मुझे स्टूडेंट्स इसका टोटल 100 करना है. तो मैं C कितना लूंगा? 69. तो 69 प्लस 30 प्लस 1 दैट बिकम्स 100. एंड जितने रूल्स हैं वो सब स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉलो हो जाते हैं. तो अगर मैं B 30 लेता हूँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. तो फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड ऑप्शन, देयर आर एग्जैक्टली 75 आइटम्स ऑफ टाइप E. ओ माई गॉड, टाइप E के 75. लेट अस सी नाउ. A we have taken 1, B for example we take 2, C for example we take 4, D for example we take 8, and E for example we take 75. Now students, what is the sum? So 75 plus 8 that becomes 83, 87 and this becomes 90. तो students मुझे 10 और ऐड करने हैं.
वेरी सिंपल, अगर मैं इसको स्टूडेंट्स 18 बना दूं चलेगा ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपके C इज 4, तो मिनिमम C का डबल होना चाहिए नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ D, तो स्टूडेंट्स 4 का डबल 8, एनीवे आई एम टेकिंग 18, तो वेरी मच पॉसिबल। और 18 का डबल 36, तो 36 से ज़्यादा तो E हो ही सकता है, विच इज़ पॉसिबल। तो नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं E को 75 लेता हूँ, स्टिल द अरेंजमेंट इज पॉसिबल, इजंट इट? डन। Second option is also not possible. Coming on students, the third one, there are exactly 60 items of type D. Okay, 60 items of type D. So there are exactly 60 items of type D. So now students, type D 60 items हमें arrange करना, let us see. चलो A का 1 ले लेते हैं, B students 2 ले लेते हैं for time being, C को 4 और D को students we will have to take 60. अब E तो possible है नहीं, okay, because E फिर नंबर 120 हो जाएगा, विच इज एनीवे नॉट पॉसिबल। नाउ स्टूडेंट्स, इसका सम होता है 67 और हमें चाहिए 100, तो अल्टीमेटली कितना और ऐड करना है? 33। अब A में तो कुछ एडिशन हो नहीं सकता, D में कुछ भी एडिशन पॉसिबल है नहीं, तो B और C इन दोनों में स्टूडेंट्स इफ आई ऐड 33 एंड स्टिल इफ ऑल द रूल्स वी आर एबल टू फॉलो, आई थिंक द जॉब इज डन। तो कैन वी डू दिस? आई थिंक इट इज पॉसिबल। लेट अस डू वन थिंग, B में स्टूडेंट्स में 10 ऐड कर देता हूँ, तो इट बिकम्स 12। अब C कम से कम 24 तो होना ही चाहिए, बट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब 33 में से 10 यहाँ पर ऐड हो गया, तो मैंने यहाँ पर 23 ऐड कर दिया, तो 23, सो इट बिकम्स 27। आई थिंक दिस इज 12, डबल होता है 24, आई हैव टेकन मोर देन दैट विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। दिस इज 27, उसका डबल होता है 54, एनीवे D मैंने लिया है 60, विच इज़ एनीवे पॉसिबल, एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स अगर मैं D को 60 लेता हूँ, स्टिल द जॉब इज डन। ओके, सो C इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। सो फाइनली स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज D। ओके, और D को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने तीनों को चेक किया और तीनों पॉसिबल है। तो फाइनली द आंसर बिकम्स D। और फिर भी तुम्हें चेक करना हो तो ज़रूर चेक कर लेना, C के 45 आइटम्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होंगे, है ना स्टूडेंट्स? बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन। सो नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, you ask for the type of item in box 45. Instead of being given a direct answer, you are told that there are 31 items of the same type as box 45 in boxes 1 to 44 and at least 43 items of the same type as box 45 and boxes 46 to 100. What is the maximum possible number of different types of items? स्टूडेंट्स देखो, हमने क्या पूछा कि भाई बॉक्स नंबर 45 में कौन सा आइटम है। चलो मान लेते हैं दैट आइटम इज X। ओके, वी डोंट नो। नाउ सी स्टूडेंट्स, द डेटा विच इज गिवन टू अस, इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ डायरेक्ट आंसर, यू आर टोल्ड दैट देयर आर 31 आइटम्स ऑफ द सेम टाइप एज बॉक्स 45 इन बॉक्सेस 1 to 44। सो 1 से लेकर 44 तक ये जो 44 बॉक्सेस हैं, उनमें स्टूडेंट्स यू सी 31 आइटम्स आर ऑफ द सेम टाइप X। ओके, एंड देन स्टूडेंट्स एटलीस्ट 43 आइटम्स ऑफ द सेम टाइप एज बॉक्स 45 इन बॉक्सेस 46 to 100। अब 46 से लेकर 100 तक जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें एटलीस्ट 43, सो 43 और मोर देन 43। ये भी स्टूडेंट्स कौन से आइटम्स हैं? सेम आइटम X। अब स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। सो स्टूडेंट्स ये जो X आइटम है ना, आई डोंट नो ये B है, C है, D है, कुछ भी हो सकता है। देखिए एक हमें पता है ना स्टूडेंट्स आइटम्स कौन कौन से हैं, A B C D। ओके, तो X तो वी हैव जस्ट टेकन, ओके, वी डोंट नो कि A है, B है, C है, D है। A तो हो नहीं सकता बिकॉज A का तो सिर्फ एक ही आइटम पॉसिबल है। अब ये B है, C है, D है, दैट वी विल हैव टू सी। एनीवे स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं तो X टाइप का 31 प्लस 1 32 प्लस 43, तो 32 प्लस 43 इसका मतलब है 75। मिनिमम 75 नंबर ऑफ सेम आइटम्स तो है ही। अब ये 75 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो लेट अस सी। एक चीज़ समझ में आती है, A तो स्टूडेंट्स 1 है, कोई डाउट ही नहीं। अब B को अगर मैं 2 ले लूँ, आई गेस इट इज़ ओके।
मुझे वैसे भी स्टूडेंट्स जो टाइप्स ऑफ आइटम्स है उसको मैक्सिमाइज करना है. तो बी आई एम जस्ट टेकिंग 2. सी आई विल टेक 4. ओके. डी स्टूडेंट्स लेट मी टेक 8. तो अभी तक कितना हो गया? 12, 15. ओके. एंड ध्यान में रखना 75 तो सिर्फ एक ही टाइप का है. ओके. अब अगर स्टूडेंट्स मैं ए को 16 लेता हूँ, ओके, सो डेफिनेटली दिस बिकम्स 15 प्लस 16 दैट इज 31. अब अगर ये 31 है और उसके बाद अगर मैं f को 75 लेता हूँ, दिस नंबर बिकम्स मोर देन 100. So anyway students, this is not possible. So the only solution which seems to be possible is ये सब मिलाकर 15 हो रहे हैं. अब अगला आइटम सीधा E ले लो which is 75 और more than 75. So I think total 100 करना है. This is 15. This you people can take it as 85 and you people get 100 boxes. So students, maximum 5 types के items possible है. Understand? That was a brilliant question. Maximum students 5 types के items possible हैं. इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते. I think students, अगर आपने डेटा को ढंग से समझा है, इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है. और कैट का ये लेटेस्ट पैटर्न है. सो यू पीपल डोंट प्रिज्यूम दैट कि कैट के सारे क्वेश्चंस बहुत ही टफ होते हैं. इंडीड नॉट. इट्स ऑल अबाउट डूइंग प्रॉपर सिलेक्शन. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स एक बार दोबारा बिना सोल्यूशन देखे खुद जरूर ट्राई करें, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना. यस. So finally students, by this the session gets over. Thank you very much for joining hands with us. iCanesh Cat Zindabad लिखो comment box में. Love you all. Thank you.